हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपका जो गेटिंग अहेड का जो न्यू एंड अपडेटेड जो बुक है, तो इसका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर थर्ड है, फॉर्मर्स एंड हार्डर्स, तो इसके जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओपिनियन led to an increase in agriculture outputs in the Neolithic periods। Neolithic periods में जो आपका जो इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर आउटपुट का, उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको बताने हैं। द यूज ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स, वार्मर क्लाइमेट्स, यूज ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, या फिर आपका प्लाउइंग द लैंड बिफोर प्लांटिंग सीड्स। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो कोड मिल रहे हैं, ए, बी, सी और डी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी है, जहां पर हम जो है वार्मर क्लाइमेट हुआ, बेटर क्वालिटी के जो सीड है वो यूज किए गए, और जो लैंड को बीज बोने से पहले खेतों को जोता गया। तो ये जो है आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि दिस वेयर सम ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेटेड इन द न्योलिथिक एज। ये एनिमल जो डोमेस्टिकेटेड किए जाते थे, काउ, सीप, हॉर्सेस है या ऑक्सन है, काउ, एलिफेंट्स, गॉट या फिर डॉग है, डॉग, कैट, डियर, गॉट, डॉग, काउ, लायन या फिर हॉर्सेस। तो जनरली यहां पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। काउ, सीप, हॉर्सेस और ऑक्सन है, इसको क्या किया जाता था? डोमेस्टिकेटेड, पालतू पाला जाता था। देन थर्ड आता है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनिकल ऑर्डर। क्रोनिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, एक के बाद एक जो घटनाएं पहले घटी उसको पहले आप रखेंगे। तो यहां पर इसी तरीके से आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। डिस्कवरी ऑफ द यूज ऑफ फायर, यूज ऑफ व्हील फॉर पोट्री, यूज ऑफ माइक्रोलिथिक एज अ टूल, यूज ऑफ द व्हील फॉर ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट में आपका आंसर हम देखें तो बी आ जाएगा। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ यूज ऑफ फायर, फिर आपका आता है थर्ड यूज ऑफ माइक्रोलिथ एज अ टूल, छोटे छोटे टूल्स का यूज किया है। फिर सेकंड आता है आपका यूज ऑफ व्हील फॉर पोट्री, देन आपका यूज ऑफ व्हील फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ये क्रोनिकल ऑर्डर हो गए, जो घटनाएं पहले घटी हम उसको पहले, फिर आपका उसके बाद की घटनाएं को अरेंज करते गए। देन इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, एसरेशन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको पहले दोनों को रीड करके समझना होता है, अंडरस्टैंड करने होते, फिर आपके आंसर आएंगे। द न्योलिथिक पीपल ऑफ बुर्जहोम बिल्ड पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग का यूज कर, ये तो ट्रू है। देन द पीपल यूज स्टोन टूल्स टू डिग पिट इनटू द ग्राउंड। तो पीपल जो है स्टोन टूल का यूज करते थे खुदाई के लिए। तो यहां पर ऑप्शन हम देखें बहुत ए एंड आर ट्रू, बट आर ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर ट्रू, और इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी। बहुत ए और आर दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्यों? दोनों ट्रू है कि जो है पिट ड्वेलिंग बनाते बुर्जों में बना हुआ था, और स्टोन टूल्स का भी यूज किया जाता था, बट सिर्फ स्टोन टूल्स का नहीं यूज करते थे। उस समय बोन से भी बने हुए टूल्स हुआ करते थे, उसका भी यूज किया जाता था। तो इस कारण से आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। दोनों ट्रू है ना, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का कि इन विच ऑफ दिस न्योलिथिक साइट्स वाज कॉर्ड इम्प्रेस पॉटरी फाउंड। कॉर्ड इम्प्रेस पॉटरी कहां से मिला है? मेहरगढ़, भीमबेटका, दाउजले हरिंग या फिर आपका आदमगढ़। तो वो मिला है आपका सी, डजली हैडिंग है, वहां से मिला हुआ है। देन नेक्स्ट आता है आपका कंपेयर द फीचर ऑफ पैलेलिथिक एंड न्योलिथिक एज, क्रिएट अ टेबल लाइक द वंस गिवन। मतलब यहां पर आपको पैलेलिथिक एज और न्योलिथिक एज में फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, टूल्स, ऑक्यूपेशन, इन्वेंशन, ये पॉइंट जो है इससे रिलेटेड पैलेलिथिक में क्या क्या फूड्स थे वो नोट डाउन करने। चलिए डायरेक्टली हम आंसर देखते हैं। यहाँ पर जैसे पैलेलिथिक में फ्रूट्स में नट्स, रूट्स, मीट, ये यूज फूड के रूप में यूज करते थे। यहाँ पर ग्रेन्स थे जिसमें व्हीट है, बार्ली है, मिलेट है, पल्सेस है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, मीट है, ये यूज किया जाता था। शेल्टर में कैप्स में, ट्रीज में, नेचुरल रॉक शेल्टर में रहते थे पैलेलिथिक साइज में, बट न्योलिथिक एज में मच लार्जर एंड स्टडियर हट्स, जो झोपड़ियां वगैरह बनाया था जिसमें लॉक्स या फिर ब्रिक्स वगैरह से बने हुए थे, लकड़ियों से बने रहते थे। क्लॉथिंग में एनिमल स्किन्स है या फिर पेड़ों के पत्ते हैं, छाले हैं, उनका यूज किया जाता था। बैक ऑफ ट्रीज एंड लीव्स,
बट यहाँ पर जो है क्लॉथिंग में कॉटन क्लॉथेस है वो बनने लगे थे, उनका यूज किया जाने लगा था। टूल्स में स्टोन और बोन टूल्स है, जैसे एक्स हेड्स है, हैमर्स है, चॉपर्स है, उनका यूज किया जाता था। इसमें आप न्यूलिथिक एज में देखेंगे तो आपका सिकल्स, नाइफ्स है, ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुडन प्लाउज, ये सभी टूल्स यूज करते थे। ऑक्यूपेशंस हंटिंग गैदरिंग टूल्स मेकिंग था। इसमें ऑक्यूपेशन है चेंज होकर न्यूलिथिक एज में, फार्मिंग हो गया था, हार्डिंग आ गया था, टूल्स मेकिंग आ गया था। इन्वेंशन और डिस्कवरीज क्या हुई तो फायर की खोज हुई, यहाँ पर व्हील्स है, एक्सल है, वुडन प्लाव है, ग्राइंडिंग स्टोन्स है, इन सब की डिस्कवरीज हुई थी। तो ये पैलेलिथिक और न्यूलिथिक एज से रिलेटेड कंपैरिजन हुआ। नेक्स्ट आता है आपका आंसर है ब्रीफ वाले क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है नेम एनी 5 न्यूलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया। 5 न्यूलिथिक यहाँ पर बुरजोम इन जम्मू एंड कश्मीर, सारूतारू इन आसाम, चिरन इन बिहार, कुच्चई इन ओडिशा, दायमाबाद इन महाराष्ट्र और इनाम गांव इन महाराष्ट्र। ये जो है आपका 6 है, आपको सिर्फ 5 नोट डाउन करने, मैं एक एक्स्ट्रा आपके लिए बता दिया हूं, वो आपको 5 ही रिमेम्बराइज करने हैं। देन नेक्स्ट, नेम द मेन क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। जो मेन क्रॉप्स न्यूलिथिक एज में ग्रो किए जाते थे वो थे आपके वीट थे, बायले थे, मिलेट्स और पल्सेस हैं, ये ग्रो किए जाते थे। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का, व्हाट वेर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल्स डेवलप्ड इन द न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में इंपॉर्टेंट टूल्स, तो यहां पर आता है द फॉलोइंग वेर सम काइंड्स ऑफ इंप्रूव्ड टूल्स डेवलप्ड इन द न्यूलिथिक एज। ये आपका क्या है, क्वेश्चन में ही है, व्हाट की जगह क्या लिखे, द फॉलोइंग। सिकल्स एंड रिपिंग नाइफ्स वेर डेवलप्ड टू हार्वेस्ट क्रॉप्स। साथ ही साथ ग्राइंडिंग स्टोन्स वेर इन्वेंटेड फॉर प्रोसेसिंग सैरल्स एंड अदर प्लांट्स फूड्स। स्टोन एक्स वेर यूज्ड टू कट डाउन ट्रीज एंड mottocks were used to break up the soil. Then the wooden plow was invented during these periods. तो ये इतने पॉइंट्स है, जितना आपको लगता है सफिशिएंट उतना ही नोट डाउन कीजिए। Then what were the improvement brought about in pottery in the Neolithic age? Improvement pottery में क्या हुआ Neolithic age में? तो आंसर हम देखें तो during the Neolithic age human learned to make pots in clay. Neolithic age में जो लोग हैं वो मिट्टी से पॉट बनाने, बर्तन बनाने सीख गए थे। अर्ली पॉट्स वेयर मेड बाय स्टिकिंग कॉइल्स और रिंग्स ऑफ क्लेस व्हिच वेयर देन स्मूथेड आउट एंड फायर्ड इन द होल इन द ग्राउंड। मतलब पहले जो है इससे आउटर नहीं बढ़ता था, फिर धीरे धीरे उसमें क्या होने लगा, उसको पकाने लगे, तो इस तरीके से ग्राउंड पर होल बना के आग में उसको पकाया जाता था। देन न्यूलिथिक पॉटरी इन नॉर्दर्न इंडिया वाज ब्लैक ग्रे वेयर विथ अ मैट फिनिश। मतलब जो सैनी जो एकदम चिकना नहीं होता था, बट ब्लैक और ग्रे कलर में वो नजर आता था। कॉड इम्प्रेस्ड पॉटरी वाज आल्सो मेड इन सम प्लेसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। तो ये जो है आपके जो पॉटरी से रिलेटेड न्यूलिथिक एज में। देन नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर की, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द न्यूलिथिक हाउसेस फाउंड एट बुरजोहम कश्मीर, व्हाट पर्पस डिड दे सर्व। तो आंसर देखिए तो द अर्लीस्ट न्यूलिथिक हाउसेस एट बुरजोहम कश्मीर आर बिलो ग्राउंड लेवल एंड आर कॉल्ड पिट ड्वेलिंग। मतलब जो बुरजोहम में जो हाउसेस मिले कश्मीर में वो ग्राउंड लेवल से नीचे था, मतलब जमीन के नीचे गड्ढा करके उसको बनाया जाता था हाउसेस को। द पीपल डिग पिट्स इनटू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ स्टोन टूल्स। मतलब पीपल्स हैं वो क्या करते थे, गड्ढा जो है किसके हेल्प से, स्टोन टूल्स के जो हेल्प से वो गड्ढा करते थे। देन दे प्लास्टर्ड द साइड्स ऑफ द पिट विथ मड। साथ ही साथ वो जो है क्या करते थे, साइड्स है उसको वो क्या करते थे, मिट्टी से दीवालों को प्लास्टर कर देते थे। पिट ड्वेलिंग प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड मे आल्सो हैव बीन यूज्ड टू स्टोर फूड। तो ये जो हाउसेज हैं, शेल्टर्स हैं, वो ठंडे के समय वो उनको गर्मी का एहसास दिलाता था, शेल्टर के रूप में काम आता था। साथ ही साथ फूड को स्टोर करने के लिए भी उनका यूज किया जाता था। देन नेक्स्ट आता है आपका डिटेल वाला क्वेश्चन। इसमें आता है कि द शिफ्ट फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फार्मिंग ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन इंप्रूवमेंट इन द वे पीपल लिव, जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पर सिक्योर फूड अवेलेबल है, सेटल्ड लाइफ है, सरप्लस फूड है, डेवलपमेंट अदर ऑक्यूपेशन, पॉटरी, ऑर्नामेंट। इससे रिलेटेड आप देखेंगे तो आंसर बहुत लॉन्ग हो गया है ना। इसमें मैं शॉर्ट भी करना चाह रहा था, फिर भी नहीं हो पा रहा था, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ऑन चेंजेस इन द वे ह्यूमन लिव, द शिफ्ट फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फार्मिंग
brought about major changes and improvement in the way people live। ये आपके क्वेश्चन में ही आ गया। फार्मिंग necessitated settlement and ensure a more stable life for humans। मतलब लोग जो है फार्मिंग करने लगे तो उसके कारण से वो जो ह्यूमंस है एक जगह सेटल्ड लाइफ होने लगा। द सेटल्ड वे ऑफ लाइफ enable newer ways of thinking and innovations from fulfilling needs and improvement the quality of life। मतलब सेटल लाइफ रहने तो लोग जगह एक जगह रहकर डिफरेंट तरीके से सोचने लगे, नए नए इन्वेंशन हुए। ह्यूमन लर्न टू सेलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी सीड, बेहतर क्वालिटी के सीड वो सिलेक्ट करना सीखे। प्लाउ द लैंड, जमीन को जोतना सीखे। प्लान हार्वेस्ट दैट गिव देम बेटर यील्ड एंड सरप्लस फूड, साथ ही साथ वो जो है फसलों को अपने मुताबिक जब फसल पक जाते थे वो उनको काटते थे तो उससे से ज्यादा पैदावार हुआ और फूड जो है ज्यादा होने से उनको स्टोरेज टेक्निक्स वेयर इन्वेंटेड टू प्रिजर्व सरप्लस फूड फॉर लेटर यूज, साथ ही साथ स्टोर कैसे करते हैं वो जान गए। देन एनिमल्स वेयर डोमेस्टिकेटेड फॉर मिल्क एंड मीट, एनिमल्स को दूध और मांस के लिए पाला जाने लगा। सिक्योर sources of foods and improved ways of living facilities invented and created a society in which divided the of labor become possible। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है फूड जो है वो स्टोर करने लगे, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो लोग जो है डिफरेंट अलग अलग वर्क में लगने लगे। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड द एक्सल लेड टू ग्रेट एडवांसमेंट इन पॉटरी, वीविंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्ट। मतलब व्हील और जो एक्सल है उनका इन्वेंशन हुआ तो पोट्री बर्तन है बेहतर तरीके से बनने लगे, कपड़े जो है बुनाई होने लगा और ट्रांसपोर्ट भी बेहतर होने लगा। इट रिवॉल्यूशनाइज द वे पीपल ट्रेवल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड गुड्स एंड क्विकेंड द पीस ऑफ डेवलपमेंट। पीपल कुड टेक अप क्रिएटिव ऑक्यूपेशंस लाइक ऑर्नामेंट्स मेकिंग विद लाइफ बिकमिंग इजर। तो जो लोग हैं अब व्हील्स के आने से एक जगह से दूसरी जगह इजिली जो है अपने सामानों को खुद को ले जा सकते थे और लोग जो है डिफरेंट जो क्रिएटिव जो ऑक्यूपेशन है वो चूज करने लगे क्योंकि डेवलपमेंट हुआ तो उनकी लाइफ में चेंजेस आए और वो ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनाने लगे थे। तो ये फर्स्ट का जो लॉन्ग आंसर। सेकंड आता है आपका, व्हाई इज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड एक्सल कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एवर। व्हील और एक्सल का जो इन्वेंशन हुआ तो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन माना गया, इसके बारे में आपको बताने हैं। आंसर देखिए, द व्हील एंड एक्सल इज कंसीडर्ड टू बी one of the most important inventions ever because it revolutionized the way human lives। मतलब व्हील और एक्सल है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के जो लाइफ है उनके जो उनको पूरी तरीके से बदल देते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज ऑफ व्हील एंड एक्सल वाज इन पॉटरी। सबसे पहले जो उनका बर्तन बनाने में यूज किया जाता था। पोटर्स टर्न द व्हील टू वर्क क्ले टू मेक बेटर पोट्स, पहिए को घुमाया जाता था और उससे जो आपके जो पोट्स है वो बनाए जाते थे। द व्हील एंड एक्सल was used to build cars and other means of transport। गाड़ियों को चलाने के लिए व्हील्स का यूज किया जाने लगा। They revolutionized the way people travel and transport goods and thus quickened the pace of development। साथ ही साथ ये जो गाड़ियों के पहियों का आविष्कार हुआ तो लोग एक जगह से दूसरी जगह इजिली और क्विकली आने जाने लगे थे जिससे डेवलपमेंट भी तेजी से हुआ। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर का डिटेल का क्वेश्चन आता है कि जो डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द लाइफ ऑफ न्यूलिथिक ह्यूमन हु लिव्ड इन मेहरगढ़, बुर्ज होम एंड अदर न्यूलिथिक साइट्स इन नॉर्थ ईस्ट एशिया। ये भी आपका लॉन्ग होगा जहां पर आपको मेहरगढ़, बुर्ज होम और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो न्यूलिथिक साइट है तीनों के बारे में बताने हैं। आंसर हम देखते हैं तो मेहरगढ़ है ये जो प्लेस कहां पर है, वेस्टर्न पाकिस्तान में लोकेटेड है और ये जो 7000 BC से लेकर 2500 BC के बीच यहाँ पर जो पीपल्स हैं वो रहते थे। It was one of the earliest human settlement in the world। सबसे पुराने जो लोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। The main occupation changed from hunting and gathering to farming of crops like barley and wheat and rearing of animals like sheep, goat and cattle over a period of time। मतलब यहाँ पर जो पहले जो hunting gathering होता था वो अब चेंज होकर जो लोग है फार्मिंग करने लगे थे, बर्ली वीड्स जो है वो उगाने लगे, साथ ही साथ जो एनिमल रेयरिंग में जो है sheep, goat, cattle है उनको पालने लगे थे। टूल्स जो वहां पर होते थे वे आर मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन एंड बोन्स। मतलब जो टूल्स जो बनते थे वो स्टोन और बोन से होते थे। न्यूमरस जो माइक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड देयर। छोटे छोटे जो स्टोन बोन से जो बने हुए टूल्स भी यहाँ पर पाए गए हैं। पीपल्स buried their dead along with ornaments and figurines made of seashells, stones and coppers। मतलब लोग जो है
जो जिनका डेथ हो जाता था उनको ऑर्नामेंट्स और डिफरेंट टाइप के जो सी सेल्स स्टोन कॉपर से जो बने हुए ऑर्नामेंट से उनके साथ उनको डेड दफना देते थे। देन इसी में आपका बुर्ज होम के बारे में आएगा कि बुर्ज होम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स इन कश्मीर। बुर्ज होम भी कहां पर है? कश्मीर में है। द लेक एंड फॉरेस्ट अराउंड बुर्ज होम प्रोवाइड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड फेवरेबल ह्यूमन सेटलमेंट। मतलब यहाँ पर जो रिवर था और लेक था, फॉरेस्ट एरिया था, वो कहीं ना कहीं बेहतर वाटर सप्लाई और फूड प्रोवाइड करता, जिसके कारण से यहाँ पर जो लोग हैं वो रहना ज्यादा पसंद करते थे। द मोस्ट अनयूजुअल जो फीचर्स है वो न्यूलिथिक सेटलमेंट में बुर्ज होम में देखने को मिलता है, वो जो है पिट ड्वेलिंग है। साथ ही साथ जो अर्लीस्ट जो पीपल जो पोट्री अर्लीस्ट जो न्यूलिथिक पोट्री ऑफ बुर्ज होम वाज सिंपल एंड मेड ऑफ बाय हैंड। मतलब जो पोट्री जो बर्तन मिलते थे वो सिंपल और हाथों से बनाए जाते थे। द टूल्स वेयर मेड आउट ऑफ एनिमल्स बोन्स एंड एंथलर्स। मतलब वहां पर जो टूल्स जो मिले हैं जनरली एनिमल के बोन से, एंथलर से बने रहते थे। देन नेक्स्ट आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो न्यूलिथिक साइट्स है, तो इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंक्लूड दाउजली हेडिंग्स, सारुतारू इन आसाम एंड सेलबलगिरी इन मेघालय। स्टोन टूल्स along with cord impressed pottery have been found at this place। मतलब स्टोन टूल्स मिले हैं, साथ कॉर्ड इम्प्रेस जो पॉटरी है भी यहाँ पर मिलता है। द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड ग्रेव रूट वेजिटेबल्स लाइक यम एंड टारो। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, कुछ समय एक जगह खेती करते फिर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। ये लोग यम और टारो उगाते थे। दे राइज स्टोन एंड वुडन मेमोरियल फॉर द डेड। मतलब ये जो है जो डेड हो जाते थे उनके पर बड़े बड़े स्टोन्स रख देते थे, या फिर जो वुडन जो की जो खंबे हैं वो गड़ा देते ताकि जो है वो यादगार रहे। तो इस तरीके से ये इसके जो क्वेश्चंस थर्ड के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का, इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूलिथिक एज इन ह्यूमन हिस्ट्री। न्यूलिथिक एज इंपॉर्टेंस जो है आपको बताने हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। तो आंसर देखें, द न्यूलिथिक एज इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री फॉर द फॉलोइंग रीजन। कुछ जो रीजन यहाँ पर बताए गए हैं, फर्स्ट हम देखें, फार्मिंग एंड हार्डिंग रिप्लेस्ड हंटिंग एंड फूड गैदरिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं पहले हंटिंग शिकार और फूड गैदरिंग करते थे, वो अब उसकी जगह पर फार्मिंग और मतलब खेती बाड़ी और पशुपालन करने लगे। देन ह्यूमन बिगेन गिविंग अप देयर नोमैडिक लाइफ ऑफ थाउजेंड ऑफ इयर्स टू लिविंग अ मोर सेटल्ड लाइफ। मतलब न्यूलिथिक एज में जो लोग पहले एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर जीवन बिताते थे, नोमैडिक लाइफ थी, वो अब सेटल्ड लाइफ हो गया, एक जगह रहकर सेटलमेंट बनाकर रहने लगे थे। ह्यूमन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड यूजिंग देम फॉर डिफरेंट पर्पस। वो क्या करने लगे, ह्यूमंस है वो एनिमल्स को पालने लगे और अपने डिफरेंट पर्पस के लिए उनका यूज भी करने लगे। देन द व्हील एंड एक्सल इन्वेंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे पीपल लिव्स। व्हील और एक्सल का इन्वेंशन हुआ तो उससे कहीं ना कहीं ह्यूमन का लाइफ बदल गया, और इससे क्या हुआ कि जो दिस इन्वेंशन लेड टू मेजर डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट, पॉटरी एंड टेक्सटाइल मेकिंग। ये व्हील और एक्सल के इन्वेंशन से ट्रांसपोर्ट है वो इजिली हो गया, पॉटरी जो मेकिंग है बर्तन वो इजिली बनने लगे, बेहतर तरीके से बनने लगे, साथ ही साथ टेक्सटाइल जो भी उनकी भी व्हील से ही बुनाई किया जाने लगा था। तो ये आपके फोर्थ के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप में आपको क्या क्या लोकेट करने हैं, न्यूलिथिक जो साइड है चिरंद है, इनाम गांव है, ब्रह्मागिरी है, ताजुले हाइजिंग है, पीएमपल्ली है, इनको आपको नोट डाउन करने हैं। ये आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं और साथ ही साथ मेरे द्वारा यहाँ पर भी आपके लिए ला गया। जैसे आपका चिरंद जो आपका कहाँ पर है, बिहार में है, दाउजले हेडिंग वो आसाम में है, इनाम गांव आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, ब्रह्मागिरी आपको कर्नाटका में, और पीएमपल्ली है वो आपका तमिलनाडु में है। तो ये आप जो है मैप में ड्रॉ कर सकते हैं, इसको देखकर यहाँ से इधर से पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये पास में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आप लोकेट कर सकते हैं। हेल्प के लिए तो है ही मेरा वीडियो। नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ये पिक्चर आपको देखने को मिलेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। पिक्चर्स ये आपका व्हील है तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये जो एक्सल है उसको पॉइंट आउट करना है ना, तो ये आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे सर्कल द एक्सल इन दिस पिक्चर ऑफ अ व्हील एंड एक्सल, मतलब ये जो व्हील है तो ये इसका एक्सल है तो इसको आपको सर्कल करने हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर का आता है कि डू यू थिंक अ कार्ट with 4 wheels but no axle would have been able to move effectively
एक्सप्लेन योर आंसर। 4 चक्के हैं बट उसमें एक्सल नहीं है बीच में, तो वो मूव कर पाएगा? नो। अ कार्ट विथ 4 व्हील बट नो एक्सल वुड नॉट हैव बीन एबल टू मूव इफेक्टिवली, मतलब वो इफेक्टिवली बेहतर तरीके से वो मूव नहीं कर सकता है। दिस इज बिकॉज द एक्सल टर्न टू मेक द व्हील गो राउंड स्मूथली, मतलब एक्सल जो है वो हेल्प करता है ताकि जो व्हील है वो स्मूथली वो क्या कर सके, मूव कर सके। देन थर्ड जो क्वेश्चन आता है, मोस्ट मॉडर्न व्हील्स आर कंसिडर्ड विद इन एयर फील्ड टायर्स, which do you think would give a more comfortable travel experience, wooden wheel or wheel enclosed within air filled tire? मतलब यहाँ पर हवा से भरा हुआ टायर या फिर लकड़ी से बना हुआ जो टायर है या चक्का है, कौन सा आपको ज्यादा कंफर्टेबल जो है राइडिंग का एक्सपीरियंस देगा, किसमें आप बेहतर तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं? तो आंसर होगा wheels with air filled tire will give us more comfortable travel experience because they will move more smoothly on रोड देन वुडन व्हील डू, मतलब इसमें लेस फ्रिक्शंस, मतलब जो है घर्षण कम होगा और स्मूथली मूव करेगा हवा से भरा हुआ टायर, तो इस कारण से हवा वाला ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो इस तरीके से ये थर्ड का आंसर हुआ और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उसके कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए, और क्या आपको बेहतर चाहिए वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ पर मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।